बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मियाँ शहबाज शरीफ अपने सियासी करियर की एक बड़ी गलती कर गए हैं मौजूदा सूरत हाल में, जब वो वापस आए हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ा केस एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, वो बात उन तक भी पहुंचेगी, वो उसमें उसकी जद में वो भी आएंगे। लेकिन उन्होंने इस मामले को लाइट लिया। मौजूदा सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करने के लिए वो बरतानिया से पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन मामले की संगीनी का उन्हें अंदाज़ा इसलिए नहीं था कि ऑलरेडी हमज़ा शहबाज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। नैब जिस नौइयत के शवाहिद इकट्ठे कर चुकी है और बात जिस डायरेक्शन में जा रही थी, इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो वापस आकर अपनी सियासत में लग गए। लेकिन ये केस बड़ा संगीन नौइयत का केस है, एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस, जो कि नैब का ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A5 है, जो ये कहता है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई शख्स जब उसका रहन सहन उसके ज़राए आमदन से मुताबिकत ना रख रहा हो, या जो या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर या किसी आम शख्स के जो असासे हैं उसकी आमदन से ज़्यादा हों, तो वो उसको जब जस्टिफाई ना कर पाए, उसकी ट्रेल ना दे सके, तो वो करप्शन के ज़ुमरे में आता है। तो जो कहा जाता है ना जी कि रसीदें निकालें, अब रसीदें देनी होंगी, बुनियादी तौर पे यही वो सेक्शन है नैब का जो ये कहता है कि रसीदें निकालें। तो अब वो रसीदें देनी होंगी। अब उन्हें बुलाया गया था चंद दिन पहले जब नैब में, और उन्हें जब ये कहा गया था कि आप रसीदें दें, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत से दस्तावेज़ात उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। मौजूदा सूरत हाल में ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये इसे इकट्ठे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो 2 जून को नैब ने दोबारा तलब कर लिया है। इस बात का भी इम्कान है कि वो वापस लंदन जाने के लिए ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन शायद अब ये मुमकिन ना हो सके। बहरहाल उनका नाम तो ECL में नहीं है, कानूनी तौर पर अभी उन्हें नहीं रोका जा सकता। लेकिन जब नैब को ये लगेगा कि वो ताउन नहीं कर रहे और वो इससे राह फ़रार इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो फिर अगला मरहला ECL में नाम डलवाने के हवाले से भी हो सकता है। एक और केस में उन को एक नोटिस भिजवाया गया है और वो बुनियादी तौर पर सवालनामा भिजवाया गया है। ये तलबी का नोटिस नहीं है। इस हवाले से नैब ने वजाहत भी की है। ये लाल सुहानरा में तकरीबन 14,400 कनाल अराजी की अलाटमेंट थी 144 लोगों को। जब लाल सुहानरा नेशनल पार्क 1972 में बना था, तो उस वक्त लोगों को जिनकी वहाँ पर ज़मीन थी तो अलाटमेंट करनी थी चोलिस्तान में। ये 14,400 कनाल अराजी थी। 2012 में इसकी समरी बलीगुर रहमान साहब ने उनकी ताउन से इसकी समरी तैयार हुई थी, और 2013 में शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी थी, और इस मंजूरी की जो तौसीक बहैसियत वज़ीर कानून जो हैं राना सनाउल्लाह ने भी की थी। तो अब इन तीनों को ये नोटिस भिजवाए गए हैं बुनियादी तौर पर ये सवालनामे के साथ कि आप हमें इस हवाले से वजाहत दें कि आपने काबीना से मंजूरी नहीं ली, ख़ुद से ये अलाटमेंट कर दी और इन लोगों की ज़मीनें वहाँ पर नहीं आती थीं। तो इस मामले पे नैब मुल्तान की जानिब से एक ये अहम केस है जिसमें तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब नून लीग की जानिब से बुनियादी तौर पर अब ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने एक फ़हरिस्त नैब को फराहम की है और कहा है कि इन लोगों को उठाया जाए, गिरफ़्तार किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ हमारे ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी कुछ PTI के लोगों को भी उठा लिया जाए ताकि अपोजिशन शोर ना करे। मैं समझता हूँ ये सियासी नौइयत के इल्ज़ामात हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुद नैब ने कुछ ऐसे मामलात पर नोटिस लिया है और ख़ुद नैब उसमें कूद पड़ी है जिसका वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ख़ुद वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA आटा चीनी बहरान की तहकीकात कर रही है। और ऐसे में नैब ने जब ये मामला टेकअप कर लिया तो ये हुकूमत के लिए ख़ुद परेशानी की बात है। और आटा चीनी बहरान में काबीना के लोगों तक बात जाती है, कोई आम किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा तक बात नहीं जाती, बल्कि ख़ुद काबीना के लोगों तक ये बात बज़ाहिर जाती नज़र आती है। तो ऐसे में नैब की जानिब से वो टेकअप करना ये ज़ाहिर करता है कि
नैब हुकूमत के कहने पे शायद ये नहीं कर रही। लेकिन शेख रशीद के बयानात, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, तो आज वही एहसन इकबाल ने भी कहा कि शेख रशीद को किसने बताया कि नैब ईद के बाद जो है वो टार्जन बनने जा रही है। तो अब वो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से नून लीग जोड़ रही है और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। बल्कि यहाँ तक कहा है कि परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ जो केसेस खुले हैं, चौधरी बरदरान के ख़िलाफ़ जो केसेस खोले जा रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए खोले जा रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, इसलिए उन्हें भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो आज शाहिद हाकान अब्बासी भी आटा चीनी कमीशन जो है तहकीकात कर रहा है जो सारे मामले पर, उसके सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनके दौर में भी जो 20 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी गई थी, उस वक़्त चीनी की कीमतों में इजाफ़ा नहीं हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने जो सब्सिडी दी उसके बाद फिर चीनी एक्सपोर्ट होती रही हुकूमत की नाक तले। हुकूमत ने जानते बूझते हुए भी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया और चीनी की कीमतें बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह तब समझ आएगी जब आप काबीना के अरकान को बुलाएं जिन्होंने फ़ैसला किया। यानी शायद हाकान अब्बासी ने बुनियादी तौर पे कहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान को बुलाया जाए जिन्होंने इससे मुतल्लिक फ़ैसले किए हैं। तो अब आने वाले दिनों में जो नैब जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही है, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ईद के बाद ना सिर्फ हुकूमत के लोगों पर हाथ डलता नज़र आ रहा है, कई हुकूमती लोगों पर हाथ डलता नज़र आ रहा है, बल्कि अपोजिशन में जब लीडर ऑफ अपोजिशन के ख़िलाफ़ जिस नौइयत के केसेस खुल रहे हैं और उनसे जो कुछ पूछा जा रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो ताउन नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो सियासी तौर पर सियासी मैदान में इस मामले को लड़ना चाह रहे हैं। और ये बुनियादी तौर पर वही गलती है जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने की थी कि जहाँ पर केस को कानूनी फोरम पर लड़ना था, कानूनी उन्होंने अपने दलाइल से लड़ना था, वहाँ पर वो सियासत को ले गए। और जहाँ पर उन्होंने इसको सियासी बुनियादों पर इस पर बात करनी थी, जब ये मामला पार्लिमान में ले गया तो वहाँ पर और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और हुजूर ये हैं वो ज़राए, वहाँ ये ऐसी बातें ले जाकर कानून उसमें कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर दी जिसको आने वाले वक्त में उन्होंने उसका खमियाजा भी भुगता। तो अब जो सेक्शन 9A5 है नैब का, जिसमें अब उन्हें ये बताना है, रसीदें देनी पड़ेंगी और अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ मामला जो है फिर वो रेफरेंस की हद तक जा सकता है। हर आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बैरून मुल्क जाने के हवाले से इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो अब उन्हें जिस तरह के केसेस का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह लाल सुहांद्रा वाला केस है, तो इसमें उनको उस उन सवालों का जवाब दे देना चाहिए। अब बजाय इसके कि वो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दे के नैब को अलग से ऑफेंड करें, सबूत देना और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान तो उनका अपना ही होगा। तो इसको अगर वो क्लियर हैं तो इसमें उन्हें नैब जो चीज़ें मांग रही हैं उन्हें देकर अपने आप को क्लियर करना चाहिए। अब जी बात कर लेते हैं। अब आजकल कोरोना की सूरत हाल पर रोज़ाना ही बात हो रही है, तो लोगों को अवेयरनेस देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और इसमें इसकी हसासियत के हवाले से लोगों को आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज 27,474 केसेस जो हैं वो मुल्क में हो चुके हैं। 1600 से ज़ायद केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और डेथ्स जो हैं वो 24 के लगभग हुई हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बुनियादी तौर पे इसलिए बढ़ रहे हैं कि 13,000 के करीब आप चूँकि टेस्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ केसेस इतने टेस्ट के साथ नंबर ऑफ़ केसेस इतने आने जो हैं इतनी तशवीशनाक बात नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता जब नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ती हैं तो वो तशवीशनाक ज़रूर होता है। इस वक्त 24 से 30 के दरमियान ये जो साइकिल चल रहा है, अगले 15 दिन में अगर डेथ रेट यही रहता है तो बुनियादी तौर पे ये वही इदाद-ओ-शुमार हैं जो हुकूमत ने वर्स्ट के सिनेरियो में जो एंटिसिपेट किए हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये इतने रहते हैं तो जून में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोरोना की जो पीक है पाकिस्तान में वो आ सकती है। और हर पीक के बाद फिर एक डिक्लाइन भी होता है। और पूरी दुनिया में दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसने अपने पीक को छू लिया है, अब वो डिक्लाइन की तरफ नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, दुनिया खुलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी अब लॉकडाउन जो है अब वो खुलने की तरफ जा रहा है, अब इसमें नरमी हो गई है। अब लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन खोलना जो है वो मुनासिब नहीं था। लेकिन
पीक न जाने कब आए और उस पीक का इंतज़ार करते करते आप मुल्क को गैर मुइना मुद्दत तक लॉकडाउन में रख कर इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इकॉनमी को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए, जो कि पहले ही जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो ऐसे में अब लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। रोज़ाना मैं इसलिए इस मामले पे बात करता हूँ कि अगर इसमें मैंने, आपने, हम सब ने किरदार अदा ना किया तो हुकूमत जो मर्ज़ी इक़दाम कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बेसूद होगी ये एफ़र्ट। अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।